अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चूँकि उर्दू मुसव्वत है, इसके बारे में हमने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं, मानी मफ़हूम वगैरह। लेकिन अब हम यानी मिसालें थोड़ा बहुत हम देंगे यहाँ पर, ताकि हम बच्चे को समझा सकें कि आवाज़ कैसे निकलती है। अब यहाँ पे पहले अलिफ और ज़बर आ, इसको हम शॉर्ट वावल बोलते हैं, और यहाँ पर इसको कसीर, उर्दू में इसको कसीर मुसव्वता कहते हैं। अब देखिए, अब, अन और जब या छत, तो कोई कह सकता है यहाँ पर यानी अब अन तो ठीक है, लेकिन जब इसमें जीम और बे ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, यानी मुसम्मते हैं या हुरूफ सही हैं, तो इसमें वावल कहाँ से आ गया या मुसव्वता कहाँ से आ गया, वो आप ऐसे समझ लीजिए उसूल, और बाद में ये आप हर जगह अप्लाई करेंगे, मुंतबिक करेंगे। वो इस तरह से जीम और बे, यहाँ पर सिर्फ जीम और बे नहीं है, बल्कि इसमें एक और आवाज भी है, वो है जबर की, जब। चाहे इस पर हम जबर न भी लगाएं, जब, तो ज जो है ये यहाँ पर ज जो है ये यहाँ पर यानी इसमें जबर है, और जबर जो है वो अपने आप एक वावल साउंड है, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। अ, ए और उ पेश, जबर जेर और पेश। तो यहाँ पर जीम पुरुष, उसके बाद जबर और उसके बाद बे है, यानी इसका मतलब क्या है, पहले कॉन्सोनेंट साउंड, फिर वावल साउंड, और फिर से कॉन्सोनेंट साउंड, यानी मुसम्मता, मुसव्वता और मुसम्मता, यानी फिर से। तो ये रूल आप यहाँ पर देख लें, उसके बाद आप हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आम, यानी पहले ही आ रहा है, दाम आखिर पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अलिफ है, यानी इस पर मद नहीं है, लेकिन असल में हमारी गर्ज किससे होती है, आवाज से। यहाँ पर वही आवाज है जो अलिफ और मद से निकलती है आवाज। इस तरह जाम, तो वही आवाज। इमली, इस और इन, यानी ये इ है, और उसके बाद है ईद, खीर और शीर। एक, सेब और जेब, यही आवाज। ऐसा, कैसा और जैसा। उन, उस, पुल, तो पुल अगर यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर पे है, इसके ऊपर पेश है, तो ये वाला उसूल आप जब अपनाएंगे तो ये ठीक होगा अपने आप। मिसाल पे, फिर पेश और राम, तो एक साउंड जो है वो क्या है, वावल साउंड, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड, वावल साउंड, और फिर से कॉन्सोनेंट साउंड। इसके बाद ऊन, जून, खून। ओ, ये ओ जो है, ये ओ जो इंग्लिश में हम कैपिटल लिखते हैं, ओ वही आवाज देता है यहाँ पर। ओ, दो, जो और को। सव, जव और रव, तो ये अल्फाज यानी ये सब आवाजें हैं। इसके बाद एक और था जिसको हम कहते हैं यानी इस तरह से, तो उसकी मिसाल यही है। एक है उसकी मिसाल मां, तो यही आवाज निकलेगी। सांस, यही आवाज निकलेगी। इस तरह सांप, तो ये आवाजें निकलती हैं। कहने का मकसद ये मिसालें हैं जो उर्दू में मुसव्वते इस्तेमाल होते हैं, जो उर्दू में वावल आवाजें हैं, यानी मुसव्वतों की जो आवाजें हैं या वावल साउंड्स हैं, वो आप इनसे जान सकते हैं कि ये आवाजें अब जहां पर भी आएंगी तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर मुसव्वता इस्तेमाल हुआ है, या यहाँ पर वावल साउंड इस्तेमाल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम।